नमस्कार, राजीव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। इंदौर नगर निगम के वार्ड 60 से कांग्रेस पार्षद सुनहरा अंसारी के निर्वाचन को जिला न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया है। अदालत ने माना है कि नामांकन के दौरान दाखिल शपथ पत्र में आवश्यक जानकारियों का पूरा और सही खुलासा नहीं किया गया। हालांकि दूसरे प्रत्याशी को विजेता घोषित करने की मांग अदालत ने खारिज कर दी है। आपको बता दें, इंदौर जिला न्यायालय ने वार्ड 60 की निर्वाचित पार्षद सुनहरा अंसारी का चुनाव निरस्त करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने माना है कि नामांकन के समय प्रस्तुत शपथ पत्र में उम्मीदवार ने अपनी और परिवार की संपत्ति, देनदारियों तथा अन्य आवश्यक जानकारियों का पूर्ण और सही खुलासा नहीं किया, जो नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। यह चुनाव याचिका पूर्व पार्षद इफ्तिकार अंसारी ने दायर की थी। अदालत ने दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर माना है कि अधूरी जानकारी से मतदाताओं के सूचना के अधिकार पर असर पड़ा है। हालांकि भ्रष्ट आचरण के आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। अदालत ने सुनहरा अंसारी का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है, लेकिन दूसरे प्रत्याशी यास्मीन अंसारी को निर्वाचित घोषित करने की मांग अस्वीकार कर दी है। वार्ड 60 की पार्षद सुनैना अंसाफ अंसारी के खिलाफ चुनाव याचिका प्रस्तुत की गई थी। उस चुनाव याचिका का निराकरण करते हुए माननीय न्यायालय ने ये पाया कि वार्ड 60 की कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा झूठे असत्य आधारों पर चुनाव लड़ा गया, संपत्ति की गलत जानकारी देकर चुनाव फॉर्म भरा गया और इन आधारों को सही पाते हुए उनका चुनाव निरस्त करने की घोषणा की। कांग्रेसी पार्षद के द्वारा निर्वाचन के समय जो फॉर्म भरा था, पहले दिन से वो डिस्क्वालीफाई थी। इसलिए नगर निगम की धारा 17I(1) कहती है, अगर किसी पर 1 साल से अधिक का टैक्स बकाया तो डिफॉल्टर है, वो चुनाव के लिए अयोग्य है। इन पर एक मकान में 11 साल का, एक में 6 साल का टैक्स बकाया होना था और सिद्ध हुआ अदालत में। इसके अतिरिक्त इनके ऊपर जो परिवार में बकाया राशि थी और वो मकानों की जो प्रॉपर्टियां का उसको उल्लेख करना था, अपनी संपत्ति का उल्लेख करना था, अपने कैश बैलेंस का उल्लेख, उन सब बातों में इन्होंने निरंक और जीरो लिख दिया, जो कि अदालत ने यह पाया कि इन्होंने मतदाताओं को सही बातें नहीं आने देकर मतदाताओं को फ्रीली स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए इन्होंने जो कानूनी उनको हक है मतलब उसमें उन्होंने अड़चन डाली। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा चुनाव के दरमियान, चुनाव के एक दिन पहले एक व्हाट्सएप जारी किया कि यास्मीन अंसारी ने कांग्रेस को समर्थन देकर नाम वापस ले लिया। वो झूठ था। उस व्हाट्सएप मैसेज को भी अदालत में पेश किया गया। उसके अलावा अपने भाषणों में इन्होंने मिथ्या और झूठी बातें जानबूझ के फैलाई, वो भी रिकॉर्डेड भाषण अदालत में चले और अदालत ने टोटल ये माना कि इस चुनाव को भ्रष्ट आचरण से, टैक्स छुपाकर और नियमों का उल्लंघन करते हुए, 25 अपालन करते हुए चुनाव में धांधली किए, जिसलिए इनका चुनाव रद्द किया था, शून्य किया जाता है। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन नियमों की डायरेक्शन ये है, पीपुल्स एक्ट में लिखा है कि कोई भी याचिका अगर अदालत में प्रस्तुत होती है तो 6 महीने में उसको डिसाइड कर देना चाहिए। तो जाहिर है मतदाताओं के साथ, कानून के साथ, नियम के साथ 4 साल तक एक अवैध और अयोग्य व्यक्ति सीट पर बैठा रहा, तो ये कानून की थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा है। लेकिन अदालत ने के फैसले से हम इससे संतुष्ट हैं कि अदालत ने दूध का पानी कर दिया और इंसाफ और सच्चाई को उजागर किया। बेईमानी थी वो लोगों के सामने आ गई और हमारे वार्ड के मतदाता भी यही उम्मीद कर रहे थे कि जो बेईमानी और छल कपट हुआ, इसका निराकरण मतदाता ने तो करना चाहा, लेकिन अदालत ने उसको सही पाके इसका चुनाव रद्द कर दिया, जीरो कर दिया। आपका परिचय? मेरा नाम इफ्तिखार मुन्ना अंसारी। मैंने ये याचिका बहुत सारे आधारों पर लगाई थी, जो कि अदालत ने स्वीकार की। इस तरह चुनाव याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की गई है। अब इस मामले में हाई कोर्ट पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ।